जहां वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। उसकी निगाह में आइन भी नीचा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी उसके सामने कुछ वक़्त नहीं रखते हैं और आइन तोड़ने वाले डिप्टी स्पीकर को वो अपना हीरो कहता है और गिला करता है कि जब आइन शिकनी हो रही थी तो अदालतों के दरवाजे क्यों खुले। एक सियासी कारकुन के नाते मैं समझता हूँ कि उस दिन अगर अदालत उज़्मा के दरवाजे न खुलते तो शायद पाकिस्तान आज बनाना रिपब्लिक बन गया होता और पूरी दुनिया हमारा तमाशा देख रही होती। यही बीमारी फिर पंजाब में आई, एक महीना डेरा डाला। ये बीमारी कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक थी, अना की बीमारी थी जो सदर मोहतरम को भी लाहक हुई और यहाँ पर जो गवर्नर चीमा साहब हैं उनको लाहक हुई और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 हाई कोर्ट के फैसले नज़रअंदाज किए। और सोने पे सुहागा स्पीकर जो कस्टोडियन हुआ करता है, परवेज़ इलाही साहब गिला कर रहे हैं। वो गिला आपको अपने आप से करना चाहिए। बतौर कस्टोडियन आप हाउस में बैठकर जो डिप्टी स्पीकर के बाल खींच रहे थे, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, जो वहाँ पर मुंतखब मेंबरान PTI के पुलिस को बदतरीन इंतकाम का निशाना बना रहे थे, उनको मार पीट रहे थे और परवेज़ इलाही साहब को पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया कि वो ऐसे ऐसे कर कर उनको शाबाशी दे रहे थे। और मैं आपसे मीडिया से पूछता हूँ, ऐसा कौन सा बाजू है जो रातों रात 24 घंटे में प्लास्टर भी होता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ भी जाता है। तो ये सारे मजाक हैं। और सबसे जो संगीन जुर्म का मुर्तकब हुआ है PTI का ये फैशिस्ट निज़ाम, जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक रातों में, लैलतुल क़द्र की रातों में वहाँ पर गलीज़ ज़ुबान बोली गई, किसी मर्द के ख़िलाफ़ नहीं, ख़ातून के ख़िलाफ़। माँओं बेटियों की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं किया गया। जहाँ पर अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो, ये ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएं, तुम्हें ख़बर तक ना हो। ये सूरह हुजरात का तर्जमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो मैं अपने कायद नवाज़ शरीफ का मशकूर हूँ, अपनी जमात का मशकूर हूँ, जिन्होंने इस कारकुन को इस काबिल समझा कि मैं आवाम की, पंजाब के अवाम की खिदमत कर सकूँ। मैं आज बहावलपुर आया हूँ बतौर वज़ीर आला, ये मेरा पहला दौरा है। मैं बतौर ऑपोजिशन लीडर 4 दौरे साउथ पंजाब के कर चुका हूँ और बड़ी मुझे अजीब सी हैरत हुई यहाँ पर साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का बोर्ड देखकर। ये चीमा साहब भी खड़े हैं यहाँ पर, अभी थे यहाँ पर। तो अपना जो है ना, वो मैं ये कह रहा हूँ कि साउथ पंजाब के सूबे का ढकोसला देखकर ये हुकूमत में आए और 4 साल बाद सेक्रेटेरिएट तो नहीं बना, लेकिन साउथ पंजाब की महरूमियाँ बढ़ गई। आप साउथ पंजाब के मेरे लोग हैं, मेरे भाई हैं। क्या ये काजिम पीरजादा साहब, रियाज पीरजादा साहब खड़े हैं, क्या बहावलपुर हासिलपुर रोड के बाद कोई रोड ऐसी बनी इन 4 सालों में? ये खानेवाल लोधरा रोड को आला पंजाब हमज़ा शहबाज बहावलपुर के दौरे पर है, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया आइन तोड़ने की बीमारी सदर से गवर्नर को लाहक हुई और ये भी कहा गया कि आइन और कानून को यगमाल बनाने की कोशिश की गई। बना के उसके बाद कोई एक भी सिविल हॉस्पिटल में कोई बेड ऐड किया। यहाँ पे कोरोना आता है तो पेनरोल के लिए लोग अपना जो है वो ढूंढते हैं, मारे मारे फार्मासिस्ट पे पेनाडोल नहीं मिलती कोरोना के दौर में। हेल्थ कार्ड लोग उठा के जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अपनी जेब से दवाइयाँ ख़रीद के आओ। तो ये नया पाकिस्तान का जो ढकोसला था, झूठ था इमरान नियाज़ी का, वो बहुत बुरी तरह बेनकाब हुआ। उससे ज़्यादा बढ़कर नौजवानों के ख्वाब चिकनाचूर हुए। 1 करोड़ नौकरियों का कहकर लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सुहाने ख्वाब सुनाने नहीं आया नए पाकिस्तान की तरह के। हमारे पुराना पाकिस्तान ही अच्छा था,
जहां पर 5.8% ग्रोथ रेट था, रोजगार मिल रहा था, और रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, 3200 अरब के तरक्याती मंसूबे जिसमें सीपेक को भी शामिल कर लें, ये 12,000 मेगावाट के बिजली घर शामिल कर लें, ये लाहौर से मुल्तान मोटरवे शामिल कर लें, हमने किए और बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। एक पाई की करप्शन मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये साबित नहीं कर सका, और अभी बारी आई है तोशा खाने की तो हिसाब नहीं दे पा रहा। मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तानी कौम पूछती है, रियासत मदीना में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से कुर्ते का हिसाब लिया गया, तो ये रियासत मदीना का झूठा दावेदार, जिसको हरम पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के तकद्दुस का एहसास नहीं, वहाँ से लंदन से अपना गुंडे बुलाकर वहाँ पर अपना उसका तकद्दुस तार तार किया गया। मुसलमान के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बसता है। इन्होंने रमज़ान के महीने में मुसलमानों के दिल को तकलीफ़ दी, उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ़ दी। अपनी सियासत इसको बहुत अजीज़ है, आइन इसके लिए छोटा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इसके लिए छोटे हैं। तो मैं यहाँ पर गुजारिश करने आया हूँ अपने मुंतखब अरकान के साथ कि आज मखलूक खुदा रोटी को तरस रही है, घरों में बच्चों के पास दूध नहीं है, बीमार माँ को दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। मैं यहाँ से हॉस्पिटल का दौरा करूँगा और जो कुछ भी हम कर सके हम आवाम की खिदमत करेंगे, और इंशाल्लाह ये अपना जो है जल्द अज जल्द जो है इस मंसूबे को जो है वो हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। आप यहाँ की आवाम का देरीना मुतालबा हम बावलपुर सूबाई चाहते हैं, और करारदाद भी पास है पंजाब असम्बली से। पंजाब असम्बली में और दूसरा मेरा सवाल यह है कि शेख रशीद ने जो है वो बयान दिया है कि जमहूरियत जो है वो सवा नेज़े पर है, तो क्या जमहूरियत को खतरात लाहक है इस वक्त? बावलपुर सूबे के हमने करारदाद पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने अपना जो है वो पास कराई थी, और नवाज़ शरीफ साहब ने यूनानिमसली की थी, और नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि हम बावलपुर सूबे के हामी हैं। लेकिन फिर हमारा उस वक़्त अपना जो है ना वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, क्योंकि वहाँ पर वफाक में उधर हुकूमत थी और 2/3 अक्सरियत नहीं थी हमारे पास। हमजा शहबाज गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अब इमरान खान के तमाम तर करतूत अवाम के सामने आएंगे। अददी अक्सरियत हुई, हम फिलफौर ये काम करेंगे। रही बात शेख रशीद साहब की, तो उनकी बातें इस काबिल नहीं इनको जवाब दूं, लेकिन आप ये देखें वो जो वहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बदतमीज़ी हुई, उसका पहला नोटिस सऊदी गवर्नमेंट ने लिया। मदीना मुनव्वरा पुलिस की अपना इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई कि हमने गिरफ़्तार किया है। तो अगर हम अपने आप को कहते हैं ना कि इश्क़ मुस्तफ़ा के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, तो मैंने आपके सवाल से पहले अपने साथी को कहा था, मैंने कहा ये रुसवाई पाकिस्तानी कौम की दुनिया में हुई है, और दुनिया को छोड़ दें एक तरफ, क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जो सूरह हुजरात में मैंने तुम्हें हुक्म दिया था उस हुक्म की तमस्खर उड़ाया गया, वहाँ पे भी सियासत और इंतकाम ने अपना जो है वो थमा नहीं इमरान न्याजी का, तो तुमने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, तुम लोगों ने क्या किरदार अदा किया। तो कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान की रुसवाई का सबब बने, जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वालों के दिलों को ठेस पहुँचाई, कानून अपना रास्ता लेगा।
तैमूर साहब के फूफा हैं, उनके पूरी जनूबी पंजाब की पोस्टिंग ट्रांसफर डीसीओ से कमिश्नर से पैसे लिए जाते रहे और करोड़ों अरबों रुपये लिए जाते रहे। जब अदम एतमाद से चंद दिन पहले अमीर तैमूर गुफ्तार के घर से वो पैसे ट्रांसफ़र भी किए गए यहाँ से और स्पेशल तैयारी के जरिए ट्रांसफ़र किए गए। अब भी जिस घर में वो रह रहे हैं उनको एक सीट क्रिएट की गई है उनकी रिटायरमेंट के बाद, जहाँ से वो लाखों रुपए ले रहे हैं और जिस घर में रह रहे हैं एमपी की रिहाइश क्या है वहाँ पे करोड़ों रुपया लगाया गया उसकी तस्वीरों। आप उनका मुहासबा करने जा रहे हैं। आपने सवाल नहीं, आपने तो पूरी तकरीर कर दी है। आपकी तकरीर आपकी तकरीर का ये जवाब है, आपके सवाल का ये जवाब है। ये मैंने अज़राए मजाक कहा है। तो मैंने आज लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ली है और मैंने आईजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है, मैंने कहा चपड़ासियों की तरह इस सूबे के आईजीज़ बदलते रहे, चीफ सेक्रेटरीज बदलते रहे, रिश्वत का बाज़ार गर्म था, ऐवान वज़ीर आला में रेट तय होते थे अफसरान के और ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी, दर्जनों आप भी देखते थे, मैं भी देखता था। मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, एक कंडीशन है, दयानतदार और काबिल अफसरान जो आवाम की दुखों का मुदावा करें, मुझे वो पुलिस अफसर आप लगा के दें। अगर कोई सिफारिश आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं सिफारिश के साथ खड़ा नहीं हूँ। आखिरी सवाल बहावलपुर का जो जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है और इस वक्त वो तबाही पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन वहाँ पे वर्कर्स का एहतजाज होता है। वहाँ पे जो सफाई की सर्विस है वो प्राइवेट कर दी गई है और मजदूरों स्वीपर्स को तनख्वाहें नहीं दी जाती। कोई बीमार के लिए एक गोली एक दवा नहीं है, उस पे आप जो है जाके वहाँ और इस पे जो है में चिल्ड्रन अस्पताल का मनसूबा पर यूनिट का मनसूबा शिफ्ट हो गया था डीजे काम। मैं आपके आखिरी सवाल का आखिरी जवाब ये है कि मैं यहाँ से अस्पताल विज़िट करने जा रहा हूँ और शहबाज शरीफ के दौर में ना सिर्फ आम मरीज़ों को दवाइयाँ जो मुफ्त मिलती थीं, कैंसर के मरीज़ों को मुफ्त दवाइयाँ मिलती थीं, आगे अपना डेंगू आ रहा है, इस मंसूबे को अपना जो है वो हम उसी रेट पे वो टेस्ट करेंगे जो डेंगू का टेस्ट होता था। और मैंने कहा कि हंगामी बुनियादों पर हम डेंगू के लिए जो शहबाज शरीफ दौर में SOP से उनको हम लागू करने जा रहे हैं। और मेरी जो तरजीह होगी, मेरे साथियों की तरजीह ये होगी कि हम हेल्थ सेक्टर जो आपने बात की है, डायलिसिस के लिए मैंने कह दिया है कि यहाँ पर जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो अपना जो है वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल डायलिसिस की मशीनें ख़राब पड़ी हैं,